हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीसी क्लासेस में। आज हम इस लेक्चर में इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज या फिर प्रमुख सूत्र की बात करने वाले हैं। मैं वो फार्मूलेस बताऊंगा जिनको आपको कभी भी नहीं भूलना है, आपको याद रखना है, जो हमारी सवाल करने में बिल्कुल ही मददगार साबित होने वाली हैं। तो मैं इन फार्मूला को बताने के साथ साथ उनका मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। आपको समझ आता है तो अच्छी बात है, वैसे मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। नहीं समझ में आता है तो आप फार्मूला को याद रख लेना। ठीक है, तो चलिए पहले फार्मूले से शुरू करते हैं। पहला फार्मूला है हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। आपको सिर्फ और सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। प्रथम यानी कि पहली, और प्राकृतिक और n। n यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे हम लोग 20 तक निकाल रहे हैं, 40 तक निकाल रहे हैं, 15, 20, 17, 18, कुछ कितने भी नंबर तक निकाल रहे हैं। तो चलिए सबका मतलब समझते हैं। तो फॉर्मूला जो हमारा होने वाला है वो है n, n ब्रैकेट में n+1/2। ठीक है, ये हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र है। अगर आप फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालेंगे तो ये होने वाला है। इसका इसके कहने का मतलब क्या है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर किससे शुरू होते हैं? एक से। ठीक है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे कर मान लीजिए कि आपको 15 तक का सम निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इनका सम क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू, हमारी लास्ट डिजिट क्या है? एन मतलब कि लास्ट, हमारा क्या है? 15 है। 15, एन की जगह हमने 15 रख दिया। n+1, 15+1 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 15 ब्रैकेट है मतलब इंटू 15+1 16 डिवाइड बाई 2। क्या 2 से कोई नंबर कट रहा है? हाँ, 16। तो 2 से कितनी बार में जाएगा? 8 बार में। ये कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, तो अब हम लोग इसको समझते हैं थोड़ी सी आसान भाषा में। ठीक है, ध्यान रहे कि यहाँ पे प्रथम बोला है, यानी कि पहली, यानी कि नंबर कहाँ से शुरू होना चाहिए? एक से। ऐसा नहीं होगा कि आप शुरू कर रहे हैं 7 से, +8, +9, +10, +11, +12, 7 से आप लोग 12 तक का सम निकाल रहे हैं तो भी यही फार्मूला लगा दे रहे हैं, 12 ब्रैकेट में 12+1/2। तो ये बिल्कुल क्या होने वाला है? गलत होने वाला है। शुरू कहाँ से होना चाहिए हमारा? एक से। ठीक है, नहीं तो फार्मूला गलत हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला याद रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसकी कंडीशंस को भी याद रखना उतना ही ज़रूरी होता है। तो हमें इसकी कंडीशन को याद रखना है कि कहाँ से शुरू होना चाहिए? एक से। प्रथम यानी कि एक से, पहली। ठीक है, तो हम लोग इस फार्मूले को समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारा क्या है? 1+2 +3 +4 +5 6 7 8 9 10 11। चलिए हम लोग यहीं तक का सम निकालते हैं, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मूला कैसे बना? ये फॉर्मूला है ऑब्जर्वेशन से, या फिर अब बाद में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अभी वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी मैं ऑब्जर्वेशन से इस फॉर्मूले को बनाऊंगा। कैसे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक यहाँ से, और मैं लास्ट वाले नंबर को उठाने वाला हूँ। तो लास्ट वाले नंबर को उठाऊंगा, क्या बना हमारा? ये दोनों मिलकर कितने बने? कितने बने हमारे? 1+11 12। ठीक है, अब दूसरा नंबर, और फिर मैं दूसरा का जो अंतिम में होगा, यानी कि सेकंड लास्ट को हम लोग उठाएंगे। ये फिर से क्या बनेगा? 12। ठीक है, ये भी हमें कितना दिया? 12। वैसे ही अगर हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वो सबका सम क्या होने वाला है? 12 होने वाला है। 9+3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी सम 12 हो गया। 4 4 +8, ये भी कितना हो गया? 12 हो गया। 5 + 7, ये कितना हो गया? ये भी 12 हो गया। जो हमारा आखिरी बच्चा वो कितना है? ये हमारा 12/2 है। ठीक है, तो हम इसी बात को अब ध्यान में रखेंगे। हमने सम कहाँ तक का निकाला है?
11 तक का। ठीक है, 11 तक का सम निकाला है। अब टोटल सम हमारा कितना बना है? 12 प्लस एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, प्लस 12, प्लस 12, प्लस 12, प्लस 12, कितनी बार हो गए? 5 बार। और एक हमारा क्या बचा है? ये 12/2। इतना समझ में आया आपको? हाँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में कॉमन लेना सीखा है। ठीक है, तो आपको अगर कॉमन लेना आता होगा तो आप बता सकते हैं कि हम इस पूरे में से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है हमें क्या कॉमन लेंगे? 12। ठीक है, 12 हमने क्या लिया? कॉमन ले लिया। बचेगा क्या? चलिए देखते हैं। 12 कॉमन लिया, इसमें 12 से डिवाइड किया, कितना बचा? एक बार गया। ठीक है, इसमें 12 से डिवाइड किया, कितना हुआ? एक हुआ। इसमें भी 12 से डिवाइड किया, +1, +1, +1 कितनी बार होगा? 5 बार। इसमें 12 से डिवाइड किया, ये कितना था? 12/2 था। इसमें हम लोग 12 से और डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं? ये हमारा 12 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 प्लस 1/2। ठीक है, इतना हो गया। अब ये आपको आता होगा, आपने तीसरी या फिर चौथी क्लास में पढ़ा होगा ये सम कैसे करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन का सम कैसे करते हैं। तो 5 पहले हम लोग उसका क्या मनाएंगे, लेंगे हर को बराबर कर लेंगे। 5 को हम लोग 10 लिख देंगे, बाई 2 कर देंगे, प्लस 1/2। ये कितना हो जाएगा हमारा? 12। ये 10 + 1 कितना हो जाएगा? 11/2। अब देखो, अब हमें सम कहाँ तक का निकालना था? 11 तक का। हमारा 11 दिख रहा है? हाँ, ये रहा हमारा 11। यानी कि हमारा क्या था? n था। और ये क्या है? n से क्या है? एक बड़ा है। ये क्या है हमारा? n+1। और ये हमारा /2। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? 11 × 12/2। हम इसको ये लिख सकते हैं, ये हमारा n था, ये हमारा n+1 है, /2। तो जैसा कि हमने ऑब्जर्व किया तो फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया? n n+1/2। आप देखेंगे कि यही जो फॉर्मूला है हमने शुरू में यहाँ पे पढ़ रखा है। ठीक है, आपको ये आशा करता हूँ कि ये जो मैंने समझाया कि ये फॉर्मूला कैसे बना, ऑब्जर्वेशन से कैसे बना, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले फॉर्मूले पे। सम ऑफ फर्स्ट n होल नंबर्स, यानी कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग। तो पूर्ण संख्या हमारा क्या होता है? 0 1 2 3 4। ये हमारी क्या हो गई? प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं। 1 2 3 4 5, ये हमारी टोटल 5 है। ये प्रथम 5 है, लेकिन हमारी प्रथम 5 नेचुरल नंबर क्या थे? 1 2 3 4 5। तो क्या हमारा ये जीरो सम में कुछ करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो ये हमारा बेसिकली कर क्या रहा है? ये हमारे टोटल नंबर ऑफ काउंट जो है वो कम कर दे रहा है। पूर्ण संख्या लिखने से हमारा जो नेचुरल नंबर का फॉर्मूला था उसमें एक क्या हो जा रहा है? अगर हम 5 को हटा दें तो ये क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा। तो जो हमारा नेचुरल नंबर का फॉर्मूला था उसी में अगर हम n में से एक एक घटा दें तो हमारा क्या बन जाएगा? यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे हमारा नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या था? n+1/2 था। हम दोनों में से क्या करेंगे? एक एक को हटा देंगे। इसमें से एक घटाएंगे, क्या बन जाएगा? n-1। इसमें से एक घटाएंगे, क्या बन जाएगा? n और /2। ठीक है, आप इसको अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप इसको जैसा मैंने नेचुरल नंबर के लिए बताया था बिल्कुल उसी तरह से आप इसको कर सकते हैं और आपको सूत्र ये मिल जाएगा। अगले फॉर्मूला की बात करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, यानी कि प्रथम n सम संख्याओं का योग। ठीक है, तो प्रथम n सम संख्याओं का फॉर्मूला ये होने वाला है। सम संख्याओं का जो हम यानी कि सम संख्याओं का हम जो योग निकालेंगे उसका फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, फॉर्मूला याद करना है, याद कर लीजिए, अभी मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है,
तो सम संख्या हम लोग पहले लिखेंगे। हमेशा याद रखना है ये फर्स्ट कह रहा है कि नहीं कह रहा है, ठीक है। फर्स्ट पहला सम संख्या क्या हम लिखेंगे, दो। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, दो। प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14। चलिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी आप लोग करते रहना। तो हम लोग निकालेंगे ये प्रथम कितनी है, ये हमारी है प्रथम, यानी कि फर्स्ट। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारी क्या है, प्रथम 7 सम संख्या है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं मैंने, लास्ट नंबर क्या है हमारा, 14। तो ये हम लिखेंगे 14 तक की सम संख्या है, ठीक है। ये हमारी क्या है, 14 तक की सम संख्या या फिर प्रथम 7 सम संख्या है, ठीक है। अब हम इसको फिर से जैसा हमने नेचुरल नंबर के लिए किया था वैसा ही हम इसमें भी करेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका पहले बता देता हूँ जो कि थोड़ा आसान होने वाला है। तो ये सम संख्याएं किससे डिवाइड होती हैं, 2 से, बिल्कुल सही। जो हमारी सम संख्या है वो किससे डिवाइड होती हैं, 2 से, यानी कि जितने भी ये नंबर्स हैं वो किससे डिवाइड होंगे, 2 से। तो कॉमन हम क्या ले सकते हैं उसे, अगर किसी नंबर से हम उसमें डिवाइड कर सकते हैं तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने 2 को कॉमन लिया, क्या बना हमारा, 2 इसमें डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, इसमें डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे 2 से 7 बार जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको बहुत ही फॉर्मूला आसान लग रहा होगा। ये क्या हो गया अब हमारा, प्रथम, क्या हो गया हमारा, प्रथम 7, क्या हो गए, नेचुरल नंबर। हाँ बिल्कुल, ये हमारी होगी प्रथम प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब हमें प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, n n+1/2, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे 7, n हमारा क्या है 7, 7+1/2, और ये हमारा टोटल ये क्या था, ये क्या था, ब्रैकेट में था, इसके बाहर क्या है हमारा 2, ठीक है। 7 हमारा क्या था, प्रथम 7 संख्या सम संख्या ये थी, ठीक है। हमको हमको उन्हीं का योग निकालना था। तो प्रथम 7 संख्या हमने किस में बदल दिया, इसमें बदल दिया। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये हमारा क्या था, n था, ये हमारा क्या था 7, n था, और ये +1 आ गया फॉर्मूला। तो हमने ऑब्जर्वेशन से ये वाला फॉर्मूला भी बना लिया है, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि ये वाला तरीका आसान है, और तरीका जो था वो नेचुरल नंबर को जैसे मैंने बताया था वैसे भी कर सकते हैं। जैसे 2 और 14 को ऐड कर दिया, 4 और 12 को ऐड कर दिया, 6 और 10 को ऐड कर दिया, ये सब बराबर होंगे, कितना होगा, 16, 2 14 16, 4 12 16, 6 और 10 16, प्लस 16/2, ठीक है। हम लोग क्या लेंगे, 16 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या बचेगा हमारा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/2। ये हमारा 16 कॉमन था, 16 को 16 रहने देते हैं, ये हमारा क्या बन जाएगा, 3 प्लस 1/2। ये हमारा कितना हो जाएगा, 16 ब्रैकेट 7/2। ये 2 से हम लोग क्या 16 कट सकता है, बिल्कुल। तो हम लोग काट के क्या लिख देंगे, 8 × 7। ये कितना हो जाएगा, ये क्या है हमारा, ये क्या था हमारा, n, ये कितना है, n+1, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया वही। तो आशा करता हूँ ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अपने अगले वाले फॉर्मूले की। अगला फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ठीक है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, उसका फॉर्मूला है n², यानी कि n×n। आइए उसी तरीके से फिर से हम लोग इस फॉर्मूले को डिकोड करते हैं। पहले हम लोग सम संख्याओं को लिखेंगे,
प्रथम कितनी लेते हैं, चलो 8 ले लेते हैं, ठीक है। 8 ले लेते हैं, हाँ ठीक है। 8 से अच्छे से समझ में आएगा। +7, 8 ज़्यादा हो जाएगा, नहीं ठीक है ठीक है। +9 +11 +13, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 +15, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, प्रथम 8 विषम संख्याएं हो गई। ये हमारे फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स हो गए। अब जैसा कि हमने प्राकृतिक संख्या के लिए किया था वैसा हम इसके लिए भी करेंगे। हम क्या करेंगे, पहला और आखिरी देखेंगे, क्या हो जाएगा ये, टोटल सम कितना दे रहा है ये, 16। फिर ये और ये कितने दे रहे हैं सम, 16। ये और ये, इनका सम कितना हो रहा है, 16। ये और ये कितना सम दे रहे हैं, 16, ठीक है। तो ये हमारा टोटल क्या हो गया, 16 + 16 + 16 + 16, ठीक है। अब हमारा ये क्या हो गया, 16 16 64। ये कितना है हमारा, 8 × 8। हमने क्या लिखे थे, प्रथम 8 ऑड नंबर्स, ठीक है। तो फर्स्ट n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 8। हमारा आंसर क्या आया, 8 × 8, यानी कि हमारा फॉर्मूला बन गया 8 × n। 8 क्या था हमारा, n × n, ठीक है, n²। आप चाहे तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, ऑड ऑड का मतलब ऑड नंबर ऑफ डिजिट का, 1 3 5 7 और 9। ये क्या है हमारा, 10। ये क्या है हमारा, 10। ये क्या हमारा यहाँ, 10/2। ऐड करेंगे 10 + 10 + 10/2। ये हमारा कितना हो गया, 10 कॉमन ले लेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा, ठीक है। इसको ऐड करेंगे हम लोग, 10 2 + 1/2, यानी कि हमारा कितना हो गया, 10 × 5/2। 2 से कितनी बार में गया, क्या हो गया ये हमारा, 5/5 × 5। हमने कितने लिखे थे नंबर्स, 5। कितना आया आंसर, 5 × 5, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, n × n। याद रखें, हमेशा मैं कितनी बार बता चुका हूँ, हमेशा फर्स्ट का ध्यान देना है, फर्स्ट कहे तभी हमें फॉर्मूला लगाए। बात करते हैं हम अब हम अगले फॉर्मूले की, बात करते हैं हम अपने अगले फॉर्मूले की। अगला फॉर्मूला है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। इसका फॉर्मूला है हमारा n ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1, टोटल को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से। इस फार्मूले को भी मैं समझा सकता हूँ, लेकिन अभी आपके लिए समझना इसका ज़रूरी नहीं है। अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला याद कर लें, ठीक है। मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ, क्या आपको याद रखना है, क्या आपको समझना है। अगर आप मुझे शुरू से देखते आ रहे हैं तो आपको मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जितना मैं पढ़ाऊँगा उतना ही आपको बस याद रखना है, फिर आपको मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अगला फॉर्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घन यानी क्यूब। क्यूब के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब हम लोग क्या था हमारा, पहले इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं कि क्या इसका कहने का मतलब है। वर्ग यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये सॉरी स्क्वायर है। ऐसे करते करते हम लोग n का स्क्वायर इनका सम करेंगे तो इसका फॉर्मूला ये बनेगा। जो घनों का योग है हमारा, यानी कि घन यानी क्यूब, 1 का क्यूब, 3 की घात को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब। 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ऐसे करते करते हम लोग अगर n का क्यूब तक का सम निकालेंगे तो उसका सिर्फ और सिर्फ क्या आपको याद रखना है, क्या आपको नेचुरल नंबर का फॉर्मूला याद है। अगर वो याद है तो बस उसी का आपको क्या कर देना है,
स्क्वायर कर देना है। तो ये बन जाएगा हमारा n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ये भी मैं फिर समझा सकता हूँ, लेकिन अभी आपको समझने के लिए समझना इसका जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे कंसेप्ट की जो आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। अगला फार्मूला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है x के प्रथम n पहाड़ों का योग। पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी कि अपवर्त, उसको अपवर्त भी बोलते हैं। अगर अपवर्त भी लिखा है तो आप इसी फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n मल्टीपल ऑफ x। ठीक है, तो हम लोग फार्मूले को समझना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है। जैसे मैंने मान लो टेबल कितने का लिखूं, 6 का टेबल लिखता हूँ। ठीक है, 6, 12, 18, 24, 30, 36। ठीक है, ये क्या था हमारा, 6 × 1 प्लस 6 × 2 प्लस 6 × 3 प्लस 6 × 4 प्लस 6 × 5 प्लस 6 × 6। ये हमने क्या कर दिया है, उनकी टेबल लिख दी है। ठीक है, टेबल लिख दी है। तो टेबल का जो भी योग होगा वो हम लोग निकालने वाले हैं। ये मल्टीपल्स के यहाँ आप लोग आसान भाषा में टेबल भी लिख सकते हैं, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको दिखेगा सब में हमारा क्या दिख रहा है, 6 6 6 6। ये हमने कितने तक का टेबल लिखा है, 6 तक के, यानी कि 6 का टेबल लिखा है हमने। 6 का टेबल लिखा है कितने तक, 6 बार। ठीक है, तो क्या हमारा कॉमन दिख रहा है आप, अरे यार एक और ऐड कर देता हूँ वरना फिर समझने में कठिन होगा। 6 का हमने टेबल लिखा है कितनी बार, 7 बार, प्लस 6 × 7। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सब में क्या दिख रहा है हमें, इसमें भी 6। ये हमारा जब तक मल्टीप्लाई में है तब तक हम लोग इसको एक पद मानेंगे। ये सब मैंने अपने पिछले वीडियो जहाँ पे मैंने कॉमन लेना सिखाया है उसमें मैंने ये सारी बातें बता रखी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पहले आप उस वीडियो को देखिए, आपको तभी ये सब समझ में आने वाला है बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, ये हमारा दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा टर्म, छठा टर्म और सातवां टर्म हो गया। तो हम सारे टर्म में क्या देख रहे हैं, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि सब में, क्योंकि हमने 6 का टेबल लिखा है तो 6 हमें सब में मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, बचेगा क्या हमारा, 6 से डिवाइड करेंगे इस वाले टर्म में 1 बचेगा, 6 से डिवाइड करेंगे इस वाले टर्म में 2 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे इस वाले टर्म में 3 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे इस वाले टर्म में 4 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे इस वाले टर्म में 5 आएगा, फिर अगले वाले में 6 आएगा, फिर उसमें 7 आएगा। तो फिर से आपको कुछ आसान सा दिख रहा होगा जो आपने पहले पढ़ रखा है। ये क्या है हमारे फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर का सम है। तो हम लोग उसका फॉर्मूला यहीं पे लिख देंगे। क्या लिखा है हमने, 7 7 + 1/2। ठीक है, ये हमारा क्या था, जिसका हमने टेबल लिखा था। किसका लिखा था, एक्स का। हमने फॉर्मूले में क्या लिखा है, एक्स के प्रथम n पहाड़े। एक्स हमारा क्या है, ये हमारा 6 क्या है, एक्स। कितनी बार हमने टेबल लिखा है, 7 बार, यानी कि n बार हमने पहाड़ा लिखा है, n बार हमने टेबल लिखा है। तो क्या लिखेंगे, 7 बार 7 के हमने क्या लिखेंगे, n। n जहाँ भी 7 दिखेगा बाकी सब ऐसे लिख देंगे। फॉर्मूला बन गया। तो ये तो बहुत ही आसान था क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं n तक की सम संख्याओं का योग, यानी कि सम ऑफ इवन नंबर्स टिल n। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आपको एक वर्ड का ध्यान रखना है, इसमें है तक। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रथम। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रथम। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तक, यानी कि टिल। टिल एन तक, एन तक हमने, यानी हमने बोल दिया जैसे कि 10 तक। 10 तक की आपको सम संख्याओं का योग निकालना है। 10 तक की सम संख्या क्या होंगी, ठीक है। जैसे हमारा 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ठीक है, ये 10 तक हो गया हमारा, लेकिन हमने नंबर्स कितने लिखे हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 ही हमारे सम संख्याएं हैं। ठीक है,
लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, 10 तक की सम संख्याएं। ये तो 10 एंड हो गया, अब इसके आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं, बस यहीं तक हमें क्वेश्चन में कहा है। हमने 10 तक लिखा, संख्याएं कितनी बनी, 5। ठीक है, यानी कि जहां तक हम लोग कह रहे हैं उसकी संख्याओं का क्या बन रहा है, आधा बन रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था सम संख्या का, n ब्रैकेट में n+1/2। ये तो हमारा था सम संख्या वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम इसी को मॉडिफाई करेंगे n तक के बनाने के लिए। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि 10 तक की सम संख्याएं, लेकिन हमने क्या मिली हमें 10 तक जाने में, सिर्फ और सिर्फ 5 ही सम संख्या मिली। तो हमारा क्या हो गया, टोटल वैल्यू आधी हो गई। तो हम इस टोटल वैल्यू को भी क्या कर देंगे, आधी कर देंगे। आधी यानी कि हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा, n/2 n+1/2। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब कभी तक अब अगर आपसे पूछते 11 तक की सम संख्याओं का योग, अब तो इसका डिवाइड बाई 2 करने में कठिनाई हो जाएगी। ठीक है, सम संख्या का योग। ठीक है, 11 है, क्या हम 11 से आगे जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। हमें 11 तक ही फाइंड करना है, 11 से आगे नहीं जाना है। तो हम 11 से क्या करेंगे, एक नीचे आ जाएंगे, क्योंकि 11 को तो हम लोगों को ऐड ही नहीं करना है, क्योंकि वो तो एक सम संख्या है ही नहीं। तो हम उससे कम ले लेंगे। कम क्या है हमारा, 10। तो हम लोग 10/2, 10+1/2। अगला फॉर्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं, n तक की सम संख्याओं का योग, यानी कि सम ऑफ इवन नंबर्स टिल n। यहाँ पे तक की बोला है, पहले हम लोग प्रथम तक की पढ़ते थे। ठीक है, अब हम लोग कहाँ तक की पढ़ रहे हैं, n तक। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वर्ड का बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, तभी आपको फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल होंगे, नहीं तो आपको दिक्कतें भी दे सकते हैं। तो n तक बोला है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा, 10 तक की सम संख्याओं का योग लिखें। ठीक है, तो 10 तक की सम संख्या क्या हो जाएंगे, 2+4+6+8+10। हमने बोला 10 तक की, लेकिन हमें टोटल नंबर कितने मिले, 5। ठीक है, अब हम बोलेंगे 8 तक की। मान लो हमने बोल दिया कि 12 तक की। तो 2+4+6+8+10+12। हमने बोला 12 तक की, लेकिन हमें टोटल नंबर्स कितने मिले, 1 2 3 4 5 6, 6 मिले। जब हमने बोला 10 तक की, तब हमें कितना मिला, 5 नंबर्स। जब हमने बोला 12 तक की, तब हमें कितने मिले, 6 नंबर्स। तो आप देख पा रहे होंगे कि जितने तक हम लोग बोल रहे हैं उसका क्या हो जा रहा है, आधा। ठीक है, तो हम लोगों ने सम संख्याओं का योग क्या पढ़ा था, n ब्रैकेट में n+1। ये था हमारा प्रथम के लिए, यानी कि प्रथम n सम संख्याओं के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा, ये वाला था। लेकिन जब हम तक बोल रहे हैं तो क्या हो जा रही है हमारी वैल्यू, आधी हो जा रही है। तो हम भी n की जगह क्या लिख देंगे, n/2। इसकी n की जगह n/2। ठीक है, ध्यान रहे ये जो 1 है ये n/2 से अलग है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल देगा कि 11 तक की सम संख्याओं का 11 तक की सम संख्याओं का योग निकालो। अब 11 तो कोई सम संख्या है नहीं, आप अगर यहाँ पे 11 रखेंगे, 11/2 वो आ जाएगा डेसिमल में, जो कि आपको गलत आंसर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां तक पूछेगा वहां से हम लोग सबसे बड़ी क्या निकाल लेंगे, सम संख्या निकाल लेंगे। तो इससे एक माइनस करेंगे, कम आएंगे हम लोग। ज्यादा जाएंगे तो हम लोगों के सिर्फ बोला है 11 तक, अगर हम लोग 12 लेंगे या फिर 12 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इससे हम लोग को क्या करना है, इससे या इससे कम ही का योग निकालना है। तो इससे कम क्या हो जाएगा हमारा, 10। ठीक है, तो हमको ये निकालने के बाद ही क्या करना है, फॉर्मूले में रखना है। ध्यान रखना है इस बात का बिल्कुल अच्छे से। फॉर्मूला की बात करते हैं, n तक की विषम संख्याओं का योग, यानी कि 1+3+5। अगर हमें बोल दिया पाप, ये कितने बने हमारे, तीन, तीन विषम संख्याएं निकली। ठीक है, जब हम क्या बोलेंगे, 6 तक या फिर 5 तक। ठीक है, अगर हम लोगों ने बोल दिया 7 तक, 7+5+6,
7 + 7 तक बोल दिया, तो यहाँ पे हमारे कितने विषम संख्या आई? 4। ठीक है। जब हम क्या बोल रहे हैं, या तो हम बोल देंगे कि 7 तक, या फिर हम बोल देंगे 8 तक, क्योंकि अगर हम 7 से आगे जाएंगे तो हो जाएगा 9, 9 भी हमारे 8 से आगे नहीं जाएगा। ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? n/2 का होल स्क्वायर। हमने प्रथम के लिए क्या पढ़ा था? प्रथम n विषम संख्याओं के लिए क्या पढ़ा था? n स्क्वायर। ठीक है। लेकिन जब हमारा तक कह रहा है तो हमारा क्या हो जा रहा है? जैसे कि हम लोग 6 तक बोल रहे हैं तो कितने नंबर निकल के आ रहे हैं? 3 तक। 8 तक बोल रहे हैं तो कितने नंबर निकल के आ रहे हैं? 4 तक। हमारे नंबर्स क्या हो जा रहे हैं? आधे हो जा रहे हैं। तो हम भी फॉर्मूला में n की जगह क्या लिख देंगे? n/2। लेकिन जब हमारा 5 तक बोल रहा है तो भी हमारा क्या आ रहा है? 3 विषम संख्याएं आ रही हैं। ठीक है। तो हम लोग अगर 5 को यहाँ पे n में रखेंगे तो हमारा तो पॉइंट में दशमलव के पावर में चला जाएगा, जो कि हमारा एक गलत आंसर देगा। तो आपको क्या करना है, उससे या फिर उससे बड़ी कोई भी सम संख्या निकाल लेनी है। जैसे हमारा 5 कह रहा है तो हम 5 से बड़ी सम संख्या क्या होगी? 6। ठीक है। 7 से बड़ी संख्या क्या होगी? 8। तो हम लोग फॉर्मूले में क्या रखेंगे? 8 को रखेंगे। जब 5 तक कहेगा तो हम लोग फॉर्मूले में क्या रखेंगे? 6 को। तो अब बताइए, जब हम लोग 11 तक कहेगा, 11 तक की विषम संख्याओं का योग निकालें, विषम संख्या का योग निकालें, तो हम लोग फॉर्मूले में क्या रखेंगे? 11 से आगे जाएंगे, 12 रखेंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है? n/2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या रखेंगे फॉर्मूले में? 12/2, यानी कि 6। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 × 6 = 36। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको हर चीज़ चेक करके नहीं बताऊंगा। आप अपने से भी ये सब आसान बातें हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट बात की। ये अगर आप सीख जाते हैं तो आपको ऐसे सम निकालने में कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। इसको आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग इसके सम की। इसका तो आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, आप लोग कैसे निकालेंगे? ये तो निकालना बहुत ही कठिन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा उसको आसान बनाने का तरीका। जैसा कि आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर बनता है। ठीक है। तो वही हम इस क्वेश्चन के साथ करने वाले हैं। ये अभी अपने रेंज से बाहर है, ये अभी अपनी गली में आया नहीं है। तो हम इसको अपनी गली में बुला के इसको मार देंगे, मतलब सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो अभी तक तो ये अपनी गली में नहीं है, तो हम इसको कुछ लालच देंगे या फिर कुछ ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि वो क्या करे, फॉर्मूला यानी कि ये जो सवाल है ये अपनी गली में आ जाए। तो मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हर एक सवाल को अपनी गली में लाना है और उसको अपनी गली में ही मार देना है। ठीक है। अगर वो दूसरी गली में है तो आपको कोशिश कोशिश करना है कि वो आपके गली में आए, तभी आप उसको बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। तो देखिए, अभी तक तो ये अपने रेंज से बाहर है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे कि क्या क्या हमारा इनके बीच का अंतर होने वाला है। 7 - 3 कितना है? 4। 11 - 7 कितना है? 4। 15 - 11 कितना है? ये भी 4 है। ये भी हमारा 4 है। ये भी हमारा 4 है। तो हम देख रहे हैं कि सबके डिफरेंस क्या है? 4। जैसा हम 4 का टेबल लिखते हैं, 4 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 4 8, 4 5 जा 20, ऐसे लिखते जाते हैं। तो इनका भी डिफरेंस क्या है? हमारा 4 ही है, 4 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 के टेबल में लिखने की कोशिश करेंगे। 4 के टेबल के लिए हमें क्या चाहिए? इसमें A1 कम है, तो हम लोग किसको क्या कर देंगे? 1। याद रहे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो हमको जो सम निकलेगा हमको उसमें से माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है। ये हमारा क्या होने वाला है?
एक्स्ट्रा, ठीक है, जो हमने अपनी तरफ से दिया है इस क्वेश्चन को चारा, ताकि ये कहाँ जाए, अपनी गली में आ जाए, ठीक है। अपनी गली में बुलाने के लिए हमने इसको एक दिया, तो हम जब इसको ही सबको एक एक दे देंगे, एक एक चारा दे देंगे, लो भाई खाओ, चारा खाओ, हमारी गली में आओ। 3 को एक दिया, क्या बना, 4। 7 को एक दिया, क्या बना, 8। 11 को एक दिया, क्या बना, 12। 15 को 1 दिया, क्या बना, 16। 19 को 1 दिया, क्या बना, 20। 23 को 1 दिया, क्या बना, 24। अब आप देखेंगे कि अब ये फॉर्मूला, अब ये क्वेश्चन क्या है, अपनी गली में आ चुका है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये किसका टेबल है, 4 का टेबल है, ठीक है। और हम लोग ने इसको कितने बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमने 4 के टेबल को लिख दिया है। तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूले को लगा देंगे। 4 कहाँ रखेंगे, एक्स के यहाँ जिसका टेबल लिख रहे हैं, इंटू कितनी बार लिख रहे हैं, एन, यानी कि इसमें क्या है, 6, एन 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। एक्स के यहाँ क्या है हमारा, 4, किसका टेबल लिख रहे हैं, 4 का। ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 से काट देंगे, 4 को 2, 2 इंटू 6 इंटू 6 प्लस 1 7, कितना हो जाएगा, 12 इंटू 7। 6 इंटू 2 कितना आ गया, 12, और 7 का और मल्टीप्लाई करना है, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, और 1 8। ये हमारा क्या हो गया, सम हो गया। आइए हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या अभी भी हमारा ये फॉर्मूला क्या हमारा आंसर सही है, नहीं सही है, क्योंकि हमने जो उसको चारा दिया था वो हम उससे चारा भी छीन लेंगे, यानी कि हमारा पूरा तब जाके सही होगा सवाल। हमने कितना चारा दिया था उसे, 1 2 3 4 5 6, 6 हमने इसमें ऐड किया था अपनी तरफ से, तो हम लोग उससे 6 निकाल लेंगे, कितना बचेगा, 78। क्या ये हमारा अब आंसर सही है, हमने सब कुछ जो भी किया था वो सब वापस भी ले लिया है, अब ये हमारा आंसर सही है। तो आइए चेक करते हैं, क्या था हमारा, 23 प्लस 19 कितना हो गया, 42 प्लस 15 कितना हो गया, 57 प्लस 11 कितना हो गया, 68 प्लस 7 कितना हो गया, 7 8 15, 75 प्लस 3 78, यानी कि हमारा तरीका क्या कर रहा है, काम कर रहा है। जो भी हम उसमें ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम उससे क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसको आप लोग सॉल्व करिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। वो क्वेश्चन होने वाला है, अभी मैं लिख दूंगा यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा जहाँ पे आप लोग गलती कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन लिया है जो है 7 प्लस 12 प्लस 17, ये है हमारा क्वेश्चन, ऐसे करते करते 37 तक हमने सम लिया है। तो अब हम लोग क्या देख, सबसे पहले क्या देखना था हमें, इनका डिफरेंस कितना है, 5, इनका डिफरेंस 5, इनका डिफरेंस 5, टोटल का डिफरेंस, सबका डिफरेंस क्या है, 5 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोशिश इनमें इसको 5 के टेबल में लिखने की कोशिश करेंगे। 7 को हम लोग 5 के टेबल में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 यानी कि -2 कर देंगे, ठीक है। 12 से भी -2 कर देंगे, इससे भी -2 कर देंगे, तो हमारे क्या बन जाएंगे सभी, 7 के टेबल में, 7 सॉरी 5 के टेबल में लिख जाएंगे, ठीक है। तो इनको मैं 5 के टेबल में लिख लेता हूँ। तो ये हमारा अब सब में से अगर दो दो घटा देंगे तो सभी अंक क्या हो जाएंगे, 5 के टेबल में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हमने उन सभी में से दो दो घटाया तो हमारा क्या बना, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35। अब ये हमारा टोटल क्या लिखा है, 5 का टेबल लिखा है, ये हमारा है 5 का टेबल,
कितनी बार लिखा है? 3 4 5 6 7 बार। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला क्या था? एक्स एन 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 प्लस वन बाई टू। एक्स क्या है हमारा, जिसका टेबल लिख रहे हैं, 5 का टेबल लिख रहे हैं, ब्रैकेट कितनी बार लिख रहे हैं? 7 बार। 7 प्लस वन बाई टू, ये कितना हो जाएगा? अरे यार, ये कितना हो जाएगा हमारा? 5 इंटू 7 इंटू 8 डिवाइड बाई टू। 2 से 8 कितना बच जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 7 इंटू 4। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 4 सा 20 इंटू क्या बचा हमारा? 7। ये हो जाएगा हमारा 140। क्या है हमारा आंसर सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमने उसको चारा दिया था अपनी गली में लाने के लिए, उससे हम लेंगे भी। ठीक है, उसका हम लोग उल्टा करेंगे। हमने क्या किया था? टू 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 टू, 6 बार 2 माइनस किया था। 6 बार 2 यानी कि 12। टोटल कितना माइनस किया था हमने? 12। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? 12 माइनस किया तो हम लोग इसमें 12 ऐड कर देंगे। 251। ठीक है, अब हम लोग गलती कहाँ कर सकते हैं, मैं वो बताऊंगा। गलती ये कर सकते हैं कि हम लोग 7 को टेबल में लिखने के लिए उसमें 3 ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, गलती कहाँ करेंगे कि हम लोग इसको 10 के टेबल में लिखने के लिए हम इसमें 3 ऐड भी कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? 10। ये क्या बन जाएगा 3 ऐड करने के बाद? 15। क्योंकि हमारा 10 भी 5 के टेबल में आता है, 15 भी 5 के टेबल में आता है, इसमें 3 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 20। ये भी 10 के टेबल में आता है। ऐसे करेंगे तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा? 10 का टेबल ही बन जाएगा। ठीक है, +40। लेकिन गलती कहाँ करेंगे कि हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देंगे। हम लोग काउंट करेंगे कितने 7 नंबर्स हैं, 5 हैं, 8 का मल्टीप्लाई किया बाई 2 किया, तो ये हमारा क्या देगा? गलत आंसर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हो रही है? 10 से। लेकिन हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो किसके लिए पढ़ा है? प्रथम इन टेबल तक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा किससे शुरू हो रहा है? 10 से। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ इस विधि से, तो हमारा क्या देगा? गलत आंसर देगा। तो हमेशा हमें देखना है कि टेबल कहाँ से शुरू हो रही है। आप सब कुछ सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है? ये जो हमारा 5 है, ये हमारे टेबल से इसमें इंक्लूड नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। तो अगर आप अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं तो फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, हालांकि जितना मैंने समझाया है उससे ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं आएगा, इससे बल्कि कम ही आएगा। फिर भी मैंने समझा दिया है क्योंकि आपको ये आप ये समझ सकते थे इस एज में। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही लंबा हो गया।